आचार्य श्री माँ श्रवण जी के श्री महाप्रज्ञ जी के 15वें महाप्रयाण जी के अवसर पर उपस्थित आचार्य जी माँ श्रवण जी की शिष्या साध्वी श्री अडमा जी, साध्वी श्री संगीत जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी साध्वी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में नमन करता हूं। मंच पर श्री पूर्व दिल्ली लोकसभा के हमारे प्रत्याशी सम्माननीय हर्ष मल्होत्रा जी, श्री सुखराज जी सेठिया जी अध्यक्ष दिल्ली सभा, बाबूलाल जी दुग्गड़ साहब उपाध्यक्ष दिल्ली सभा, पन्नालाल जी वैद अध्यक्ष सातरा सभा, श्रीमती सरोज श्याणी जी अध्यक्ष महिला मंडल, श्री आनंद जी साहब अध्यक्ष ओसवाल समाज, संजय गोयल जी जिला अध्यक्ष भाजपा एवं इस कार्यक्रम में आए सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आचार्य भिक्षु के चरणों में शीश नवाता हूं। आचार्य तुलसी जी को मैं नमन करता हूं। आचार्य महाप्रज्ञ को प्रणाम करता हूं। आचार्य मां श्रवण जी का अभिनंदन भी करता हूं। आचार्य मां श्रवण जी के नेतृत्व में आज तेरापंथी समाज देश और धर्म हित के काम में लगा हुआ है। बाबांजलि प्रज्ञा के महाप्रज्ञ जी के 15वें महाप्रयाण दिवस पर आयोजित इस पवित्र कार्यक्रम में बुलाने के लिए मैं श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा का आभार व्यक्त भी करता हूं। तेरापंथी जैन धर्म की शाश्वत प्रवाहमान धारा का युग धर्म है। आचार्य भिक्षु तेरापंथ के प्रथम आचार्य थे। चतुर्थ आचार्य जया आचार्य जी ने उन्नति के शिखर पर ले जाने का कार्य किया। 9वें आचार्य श्री तुलसी जी ने अनेक क्रांतिकारी कदम उठाकर इसे सभी जैन संप्रदायों में एक महत्वपूर्ण संप्रदाय बनाने का काम किया। 10वें आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने इस धर्म संघ को विश्व क्षितिज पर प्रतिष्ठित किया और 11वें आचार्य श्री महाश्रवण जी इसे व्यापक फलक प्रदान कर जनमानस को प्रतिष्ठित करने का काम कर रहे हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जैसे महान संत इस धरती पर कम ही है अवतरित हुए हैं। मात्र 10 वर्ष की अवस्था में उन्होंने दीक्षा ले ली, अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। आचार्य तुलसी की प्रेरणा से उन्होंने जैन दर्शन शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने विभिन्न विषयों पर 200 से अधिक पुस्तकें भी लिखने का काम किया। उन्होंने इस जगत को प्रेक्षक ध्यान का उपहार दिया। उन्होंने एक व्यवस्थित और सुलभ पद्धति बनाकर इस प्राचीन जैन प्रथा को पुनर्जीवित करने का काम किया है। उनके विचार आज भी लाखों लोगों को आंतरिक शांति की यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करते हैं। तेरापंथी समाज द्वारा उनकी स्मृति में किया जा रहा यह आयोजन सभी को उनके बारे में जानने और समझने के लिए प्रेरित करता है। तेरापंथ का अपना संगठन है, अपना अनुशासन है, अपनी मर्यादा है। इस पंथ की विलक्षणता है कि कालखंड में इस पंथ के साधु संत एक गुरु एक विधान के अनुशासन में अपनी साधना करते हैं। तेरापंथ समाज हित में और धर्म हित को आधार बनाकर परोपकार के ढेरों कार्य करता है। इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान और तेरापंथ समाज का गहरा नाता है। आचार्य भिक्षु जी के अवतरण राजस्थान के मारवाड़ में हुआ था। सिरियारी पाली में उनके पवित्र दाह संस्कार स्थल पर सुंदर स्मारक है, जिसके दर्शन हेतु तेरापंथ समाज के लोग
पूरी दुनिया से आते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी का भी अवतरण राजस्थान के टमकौर यानी झुंझुनू जिले के गांव में देवलोकन गवन राजस्थान के सरदार शहर में हुआ। उनका जन्म भी वहाँ हुआ और उनका देवलोक गमन भी राजस्थान के सरदार शहर में हुआ है। तेरापंथ समाज का बड़ा केंद्र जैन विश्व भारती राजस्थान में है और वहाँ का पूरा आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। जैन समुदाय संख्या में भले ही कम हो, लेकिन भारत के निर्माण में आपका बहुत बड़ा योगदान हमेशा रहा है। जैन समाज की पहचान ही ये रही है कि इसने कभी सरकारों से कुछ नहीं मांगा नहीं, बल्कि देश को हमेशा कुछ ना कुछ देने का काम हमारे जैन समाज ने किया है। इसी भावना का आदर करते हुए मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी पार्टी और सरकार हमेशा समाज के साथ रही है और आगे भी रहेगी। भाजपा को हमेशा तेरापंथी समाज का साथ मिला है। जैन धर्म और भाजपा का समन्वय सदैव रहा है। हाल ही में भगवान महावीर स्वामी जी की 2550वीं जयंती के शुभ अवसर पर भारत मंडपम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जैन समाज ने हर बार मोदी जी को परवार होने का आशीर्वाद भी दिया है। आचार्य महाप्रज्ञ को हमारे प्रधानमंत्री जी आधुनिक युग का आदर्श मानते हैं, जिनके विचारों से भारत का दर्शन ज्यादा समृद्ध हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी को जैन समाज से विशेष लगाव है। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के शरीर त्याग को उन्होंने अपनी व्यक्तिगत क्षति बताई थी। आचार्य जी का हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ गहरा नाता था। आज मैं आप लोगों के बीच आकर बहुत हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। मैं समस्त तेरापंथी समाज का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस सुंदर कार्यक्रम में हिस्सा बनने का अवसर मुझे दिया है। आज इस अवसर पर जबकि देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और पूर्वी दिल्ली से हमारे प्रधानमंत्री जी को मजबूत करने के लिए उम्मीदवार के तौर पर हमारे ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से अमृतसर से आकर के इतने दिन पहले और उन्होंने दिल्ली में स्थान बनाया, वो एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम प्रारंभ किया। एक म्युनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ा, मेयर भी आप बने और आपने समाज में सामाजिक कार्यों से अपनी पहचान बनाने का काम किया। ऐसे हमारे हर्ष मल्होत्रा जी आपके यहाँ पूर्व दिल्ली में हमारे उम्मीदवार हैं। मुझे विश्वास है कि हर बार की तरह तेरापंथी समाज का संपूर्ण समर्थन भाजपा को मिलेगा और एक बार फिर से दिल्ली की 7 सीटों पर कमल खिलेगा और हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्रदान करेंगे। वैसे भी तेरापंथी समाज सहित पूरा जैन समाज मोदी जी का परिवार है, जो मजबूती के साथ मोदी जी का समर्थन करता है। उनके लिए समर्थन जुटा भी रहा है। एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करते हुए आपके समर्थन और सहयोग की अपील करता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि जिस तरह से एक हमारे इस जैन समाज ने, श्वेतांबर समाज ने देश को दिशा देने का काम किया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारे साथ भी हमारे इस तरह के हमारे गुरुओं ने जो एक रास्ता दिखाने का काम किया है। आज जो कहते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु है, हमारे इस भारत की संस्कृति को, इस सनातन को मजबूत करने का काम हमारे सभी साध्वी, हमारे साधु संत महंत इन्होंने किया है। इन्होंने देश को दिशा देने का काम किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा यह देश परंपराओं का देश है, हमारी संस्कृति का देश है, हमारे गुरुओं का देश है। हमारे गुरु जो रास्ता बताते हैं उन रास्ते पर चल करके और अन्य कर करके हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि आज का जो समय है भयावह का समय है। आप देख रहे होंगे 2014 से पहले इस देश की स्थिति क्या थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 से पहले इस देश की स्थिति क्या थी, लेकिन हमारे इन संत महंत और गुरुओं के माध्यम से
उन लोगों ने जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हमारे इस देश में लगातार आक्रांताएं आते रहे, लेकिन हम कहना चाहते हैं हमारे इन संत और महंत और गुरुओं से कि इन्होंने हमेशा एक दिशा देने का काम किया और उस दिशा के आधार पर हमारे और नौजवान खड़े हुए और उन नौजवानों ने इस देश को आजादी कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आज हम देख सकते हैं कि हमारा देश, क्योंकि आप देखते हो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से साधु संत महंत सभी के साथ जाकर के उनके अनुसार इस देश को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमें पता है हमारा देश 21वीं सदी में दुनिया का सिरमौर बनने वाला है और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारा एक कदम बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। हमारा छोटा सा योगदान बहुत बड़ा योगदान होगा हमारे इस देश को दुनिया में सिरमौर बनाने के लिए। इस मौके पर मैं आप सभी से इतना ही करना चाहता हूं। आप संख्या में यहां कम होंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके मोबाइल में जितने नंबर हैं, आपके मोबाइल में जितने नंबर आपके मिलने वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आप समाज को दिशा देने का काम हमारा ये समाज करता है। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, इस युग में आवश्यकता है कि देश को मजबूत बनाने की, देश को आगे बढ़ाने की, मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और मैं यही कहना चाहता हूं इसको आगे बढ़ाने के लिए हम सभी का परिश्रम कितना होता है, हमारा योगदान कितना होता है, यह हमें सुनिश्चित करना है। यह सुनिश्चित करते हुए हमें आगे बढ़ना है, हमारे देश को मजबूत बनाना है, जिससे कि हमारी संस्कृति का विकास हो के हमारी संस्कृति आगे बढ़ सके, आने वाली पीढ़ी उसको समझ सके। क्योंकि उस पीढ़ी को भी भान नहीं है, क्योंकि जिस समय आजादी की लड़ाई चल रही थी, आधे लोग जितने लड़ाई लड़ रहे थे आजादी की, उससे ज्यादा लोग तमाशा देख रहे थे, क्योंकि उनको भान नहीं था। आज भी स्थिति ऐसी उन लोगों को समझाना होगा जिनकी दिशा ठीक नहीं है, उनको दिशा में लाना होगा। मुझे विश्वास है आप लोगों के बात में दम होती है, क्योंकि जो समाज का नेतृत्व करते हैं, समाज में आगे चलते हैं, लोग उनकी बात का विश्वास करते हैं। मैं इसलिए आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप समाज में एक इस तरह का जनजागरण करें, एक भावनात्मक रूप से उनसे अपील करें कि आइए हमको देश बनाना है, हमारे देश को आगे बढ़ाना है। हमारे साधु संत महंत सभी हमारे साथ खड़े हैं, उनकी वाणी को सुनिए, उनकी वाणी में जो विश्वास है, उनकी वाणी में जो एक एक शब्द है, उनके जो संस्कार हैं, विचार हैं, उनको आगे बढ़ाते हुए हमें देश को मजबूत बनाना है। इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं। हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी के रूप में हर्ष मल्होत्रा जी हैं। इन हर्ष मल्होत्रा जी को आप सभी जानते हैं कितनी मेहनत करते हैं और कहां से चल करके इन्होंने जितनी एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और आज दिल्ली की कितने समय से आप सेवा कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सभी पूर्वी दिल्ली में हमारे हर्ष जी को ज्यादा से ज्यादा समर्थन देते हुए इनको भी विजय बनाएंगे और दिल्ली की जो हमारी 7 सीटें उनको भी हम पूरी तरह से विजय बनाए। यहाँ का शासन प्रशासन आपने देखा है किस तरह से उन्होंने वायदे किए थे, किस तरह का झूठ और लूट का केस यहाँ चल रहा है, आप सभी जानते हैं। मैं इसलिए यही कहना चाहता हूं हर व्यक्ति का योगदान होता है। हम एक नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति का योगदान होता है। उस योगदान को देते हुए इस मां भारती का जो हमारे ऊपर एक कर्ज होता है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो कहीं ना कहीं गुरुओं का, हमारे परिवारजनों का, पूर्वजों का कोई ना कोई भार हमारे ऊपर होता है। हम इस भार को आगे करते हुए इस मां भारती के उस पुण्य कार्य में लगे, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। मेरे को आप सभी ने बुलाया, पुणे में आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और मैं सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी का राजस्थान से बहुत लगाव है। मैं कहना चाहता हूं अड़मा जी से, संगीत जी, साध्वी जी से कि आप मेरे ऊपर कृपा बनाएं। आपने जो मेरे को आशीर्वचन दिया है, निश्चित रूप से आपके मन में जो भाव मेरे प्रति प्रकट हुआ है, मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके उस भाव को निश्चित रूप से रखते हुए राजस्थान का भार जो आप सब लोगों ने मेरे को दिया है, आपके भाव के अनुसार मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसके पीछे मैं नहीं, आपकी ताकत है, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मैं इतना ही कहते हुए सभी हमारी साधवियों को मैं पुनः नमन करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं।
मेरे को एक पत्र मिला था कुछ दिन पहले कि हमारे जो सभी जैन साधु संत जो राजस्थान के अंदर आते हैं, मैंने उनको प्रदेश का स्टेट अतिथि घोषित किया है। जो भी आप पधारेंगे तो मेरे प्रदेश में आपको प्रदेश के अतिथि का दर्जा सभी हमारे साधु संतों को सभी को मिलेगा। मैं और भी कहीं कोई मेरे लायक कोई इस तरह की बात आएगी, निश्चित रूप से आपका जो मार्गदर्शन मिलेगा उस पर निश्चित पूरा करेंगे। यही बात कहते हुए पुनः आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से मैं पधारूंगा। मैं मेरे भाई से किसी से कहूंगा कि मेरे को ये नोट करा दें, जिससे कि मैं मेरे का ध्यान रखते हुए उसमें मैं पूरी तरह से मैं दर्शन का लाभ ले सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।